बोलेगा नहीं भैया। तो लास्ट क्लास में मैंने कॉम्बिनेशन स्टार्ट किया था, लेकिन मेरे को लगता है कि मैं दोबारा से करा देता हूँ। ठीक है, आसान है, जल्दी से हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपके घर में जितने भी अप्लायंस होते हैं, जितने भी डिवाइस होते हैं, बल्ब वगैरह जो भी है, सब 220 वोल्ट की सप्लाई पे काम करते हैं। यानी सबका ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या होता है? 220 वोल्ट होता है। समझ गए? घर में जितने भी डिवाइसेस हैं, सबका ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या होता है? 220 वोल्ट। 220 वोल्ट से कम की सप्लाई होती है तो उनका जो ऑपरेशन होता है वो क्या होता है? थोड़ा खराब हो जाता है, वो अच्छे से वर्किंग अपनी नहीं कर पाते। ठीक है, तो अब देखिए भैया, मेरे पास कॉम्बिनेशन ऑफ डिवाइस, कॉम्बिनेशन ऑफ डिवाइस, पावर कैलकुलेशन, पावर कैलकुलेशन। हमें डिवाइस का कॉम्बिनेशन करना है और यहां से हमें पावर कैलकुलेट करनी है। याद लीजिए भैया, कॉम्बिनेशन ऑफ डिवाइस और पावर कैलकुलेशन। बोलिए मत भाई, प्लीज बोलिए। ठीक है, तो अपने पास एक डिवाइस था भाई, बोलिएगा नहीं। इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज देखिए भैया, जो मैं कल करा रहा था ना, मैं एक्चुअली में ऑपरेटिंग वोल्टेज है ये। इसका जो वर्किंग चालू होगी वो इतने में, अच्छे से जो वर्किंग करेगा वो इतने में करेगा। ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या इसका भी है। ठीक है, और आपका जो इसका रेजिस्टेंस है वो क्या है? R1 है। इसकी जो पावर है वो क्या भी है? P2 है। और सिर्फ P1 है। क्या है? P1। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आपको पता है इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या होगा? तो आपको याद होगा, पावर जो होता है वो V स्क्वायर अपॉन में R होता है, याद है? तो P1 किसके बराबर होगा? V अपॉन में R1 के। ये पहला डिवाइस था, इसका रेजिस्टेंस मैंने निकाल दिया। ठीक है, V आपका अप्लाइड वोल्टेज नहीं है, ये क्या है? ऑपरेटिंग वोल्टेज। आपको बता दे रहा हूं भैया, सबका ऑपरेटिंग वोल्टेज अलग अलग होगा, तो सॉरी सेम होगा, लेकिन सबकी पावर क्या होती है? अलग अलग होती है। सबकी पावर क्या होती है? रीजन क्या है? क्योंकि सबका रेजिस्टेंस क्या होता है? अलग अलग होता है। दोबारा मैं बोल रहा हूं, सबका ऑपरेटिंग वोल्टेज, जितने भी आपके घर में अप्लायंसेस लगे हुए हैं, सबका ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या होता है? 230 वोल्ट होता है। सबका रेजिस्टेंस क्या होता है? अलग अलग होता है, इसलिए सबका पावर क्या होता है? अलग अलग होता है। या सबका पावर अलग होता है, इसलिए सबका रेजिस्टेंस भी क्या होता है? अलग अलग होता है। ये पहला डिवाइस हो गया। अपने पास दूसरा डिवाइस है, इसका नाम है फ्रिज। डिवाइस नंबर फर्स्ट है, इसका भी ऑपरेटिंग वोल्टेज वही होगा। अच्छा, डिवाइस नंबर 2 है, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? R2, और इससे निकलने वाली पावर क्या होगा? P2। और आपको पता है P2 किसके बराबर होगा? V स्क्वायर अपॉन में R2। अच्छा, यहां पर R1 की वैल्यू क्या होगी बेटा? V स्क्वायर अपॉन में C1। और यहाँ पे R2 की वैल्यू क्या होगी? V स्क्वायर अपॉन में C2। ऐसी एक तीसरा डिवाइस है अपने पास, इसका भी ऑपरेटिंग वोल्टेज सेम ही होगा, आपको पता है। ठीक है, और डिवाइस D3 है, इसका रेजिस्टेंस क्या है? R3, पावर क्या है? P3। अच्छा, P3 कॉस्ट में किसके बराबर होगा? V स्क्वायर अपॉन में R3। तो R3 की वैल्यू क्या होगी? V स्क्वायर अपॉन में P3। ठीक है भाई, ये हो गया इसका, ये डिवाइस है। अब इन सारे डिवाइस को हमें क्या करना है? सीरीज में कंबाइन करना है। क्या करना है? ऑन कंबाइनिंग देम इन सीरीज कॉम्बिनेशन विद ऑपरेटिंग वोल्टेज। अच्छा, ऑपरेटिंग वोल्टेज का कुछ पार्ट यहां पर आएगा V1, ऑपरेटिंग वोल्टेज का कुछ पार्ट क्या होगा? V2 यहां पर आएगा, और V3। इन तीनों का सम क्या होगा? V के बराबर होगा, मतलब ऑपरेटिंग वोल्टेज के बराबर होगा। लेकिन ये क्या, ये वर्किंग वोल्टेज, मतलब इतने में ये वर्क करेगा डिवाइस। इससे नीचे में इसकी वर्किंग क्या होगी? खराब हो जाएगी, ये अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। ये V1 और V दोनों अलग अलग है। V क्या है? दोबारा बोल रहा हूं, ऑपरेटिंग वोल्टेज। और V1 क्या है? जो आपने सीरीज में कंबाइन करके ऑपरेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया है, उसका कुछ पार्ट है V1। V2 क्या है? जो आपने ऑपरेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया, उसका कुछ पार्ट क्या है? V2 है, जो दूसरे डिवाइस पे आया। समझ गए? समझ गए अरमान? समझा? और V3 क्या है? ऑपरेटिंग वोल्टेज का कुछ पोटेंशियल जो डिवाइस D3 पर आया है। बाकी सबका ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या है? VV है। समझ गए इसको? सब तेरे घर में जो डिवाइस है, कोई 50 वोल्ट पे काम करता है, कोई 250 वोल्ट पे काम करता है, कोई 40 वोल्ट पे काम करता है, ऐसा है? फिर
सब एक ही पोटेंशियल पे काम होता है, 220 वोल्ट की सप्लाई होती है, ठीक है, यानी सबका ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, लेकिन सबकी पावर अलग अलग होती है, तभी सबका रेजिस्टेंस क्या होगा, अलग अलग होगा, समझ गया। लेकिन अगर मान ले मैं इन डिवाइसेस को अगर सीरीज में कंबाइन करता हूं, ऑपरेटिंग वोल्टेज लगाऊंगा, मेरे घर में कितनी सप्लाई आ रही है, 230 वोल्ट ही तो आ रही है, जो एक डिवाइस का ऑपरेटिंग वोल्टेज है उतनी तो सप्लाई मेरे घर में भी आ रही होगी। तो अगर मैं केवल उन तीनों को सीरीज में कंबाइन करूं और ऑपरेटिंग वोल्टेज से अप्लाई कर दूं, तो उस ऑपरेटिंग वोल्टेज जो मैंने अप्लाई किया उसका कुछ पार्ट क्या होगा पहले डिवाइस पर, कुछ पार्ट क्या होगा, कुछ, समझ गए। तो यहां पर जो, हाँ यहां पर जो हेयर जो V है वो ऑपरेटिंग वोल्टेज है, और उसका कुछ पार्ट क्या होगा पहले डिवाइस के ऊपर आ गया होगा, कुछ दूसरे पे और कुछ तीसरे पे। ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है, ऑपरेटिंग वोल्टेज, ऑपरेटिंग वोल्टेज है। क्या इस कॉम्बिनेशन में सारे डिवाइस अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से काम कर पाएंगे, नहीं, क्योंकि सबको उतना पोटेंशियल नहीं मिल पा रहा, सबको उतना पोटेंशियल, अभी समझा तू बुड्ढे, ठीक। अब देखिए, तो मैंने कहा ऑन कंबाइनिंग देम इन सीरीज कॉम्बिनेशन विद ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या है भैया, वी, विद ऑपरेटिंग वोल्टेज। तेरे को अब समझ में आ गया पुनीर, जो मैं कल बता रहा था और तू कल कंफ्यूज हो रहा था, समझ गया। चलो अब देखिए भैया, तो अगर मैं जैसे सीरीज में कंबाइन करूंगा इसको, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, देन रेजिस्टेंस इक्वल्स टू, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये होगा। अच्छा RT क्या है, टोटल रेजिस्टेंस है, तो RT की वैल्यू क्या होगी, और टोटल पोटेंशियल जो मैंने कितना अप्लाई कर रखा है, V1 नहीं V कर रखा है, कितना कर रखा है, V अपॉन में टोटल पावर, समझ गया भैया, स्क्वायर आएगा क्या यहाँ पे, हाँ स्क्वायर आएगा, ठीक है। टोटल देखिए आपने V स्क्वायर, जैसे आपको पता है ये पहले डिवाइस का रेजिस्टेंस हो गया, ये दूसरे डिवाइस का रेजिस्टेंस हो गया, ये तीसरे डिवाइस का रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। मैं टोटल रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं, तो टोटल पोटेंशियल आपने कितना अप्लाई कर रखा है, अपॉन में नीचे क्या आएगा, टोटल पावर, समझ गए भैया। अच्छा R1 की वैल्यू क्या होगी, V स्क्वायर अपॉन में P1, R2 की वैल्यू क्या होगी, V स्क्वायर अपॉन में P स्क्वायर अपॉन में, अब ये कॉमन ले लो तो क्या हुआ, 1 बाय में RT इक्वल्स टू, ठीक है, 1 बाय में क्या कर रहा हूं मैं, 1 बाय ये R 1 बाय में R1 प्लस, अरे यार वही समझ जाओ भाई, P3, ये हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में कुल पावर। अब ये पावर आप देख रहे हो कम हो गई है, ये पावर क्या हो गई है, कम क्यों, ये पता आपको, क्योंकि आपको पता है जैसे आपने सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे डिवाइसेस को रखा, सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। अब सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट क्या होगा, कम हो जाएगा, और जैसे ही करंट कम हुआ तो हर डिवाइस की पावर एमिशन क्या होगी, या पावर कंजप्शन क्या होगी, कम हो जाएगी, इसलिए हमेशा रेसिप्रोकल के बराबर आता है, ठीक है। फॉर एन डिवाइस, अगर मैं एन डिवाइस की बात करता हूं तो 1 बाय में, और भाई मेरी वीडियो पहले बता रहा हूं मैं आपको, अभी मैं आपको समझा रहा हूं, मेरी वीडियो ना कोई किसी को भेजेगा नहीं जो मेरे ट्यूशन में नहीं पढ़ता, पहले बता दे रहा हूं, मेरी वीडियो 3-4 बच्चे भेज रहे हैं जो मेरे ट्यूशन में नहीं पढ़ते, उन बच्चों को, तो पहले बता रहा हूं कोई नहीं भेजेगा, अगर मेरे को पता लग गया ना तो मैं बहुत मारूंगा उसको, अभी बता दे रहा हूं मैं, ठीक है। ये हो गया एन डिवाइस है, एन डिवाइस को अगर आप सीरीज में रखोगे तो कुल पावर क्या होगी, ये होगी। बच्चे समझ रहे होंगे जिनको बोल रहा हूं मैं, समझदार है वो, एक आध लड़की भी है उसमें, ठीक है। अगर आपके समझ गए एन डिवाइस है तो ऐसे होगा। अच्छा आइडेंटिकल है, सब आइडेंटिकल है, एक जैसे डिवाइस है, 100 वॉट के सारे बल्ब है, सीरीज में लगा रखा है, तो क्या 1 बाय में P, 1 बाय में P, 1 बाय में P, 1 बाय में P, है ना, समझ गया। बेटा सीरीज में लगाने पर रेजिस्टेंस क्या होता है, सर्किट का बढ़ जाता है, और जहां का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है करंट कहता हूँ ये नहीं जाऊंगा मैं, कम कर लेता हूँ अपनी वैल्यू, कभी जाने में दिक्कत हो रही है ना उसको, तो करंट कम हो जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। जैसे करंट कम हुआ तो हर डिवाइस का पावर जो कंजप्शन है वो भी क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक बड़ी खास बात बताने वाला हूं मैं आपको, मैं कुछ डिवाइसेस को सीरीज में रख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा भैया, कुछ डिवाइस को सीरीज में रख रहा हूं, और सीरीज में रखने जाने के बाद, और सबकी पावर अलग अलग है, कुछ की पावर ज्यादा है, कुछ की पावर क्या कम है, कौन सा डिवाइस स्ट्रॉन्ग, जैसे मैं देखिए अब तो करंट कम हो जाता सीरीज में, लेकिन मैं जबरदस्ती स्ट्रॉन्ग करंट डालता हूं उसके अंदर, तो कौन सा डिवाइस पहले खराब होगा,
लो वॉट या हाई वॉट। आपको याद होगा मैंने बताया था लो वॉट डिवाइसेस का, जितने भी डिवाइसेस होते हैं आपके पास, उन सबका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है, और जो हाई वॉट होता है उनका रेजिस्टेंस लो होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने अलग अलग डिवाइस को रखा है, सबसे करंट तो सेम ही जाएगा क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, करंट सेम रहता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सबसे पहले कौन सा डिवाइस खराब होगा, लो वॉट वाला, क्योंकि करंट सब में क्या है, सेम है, करंट कांस्टेंट हो चुका है। अब जो पावर होगी वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगी, और रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा होगा उसके अंदर पावर क्या होगा, एमिशन ज्यादा होगा, और पावर एमिशन जहां पर ज्यादा वो जल्दी खराब हो जाएगा। ठीक है भैया, तो यहां पे नोट में ध्यान रखना, यदि हम कुछ डिवाइस को सीरीज में रखते हैं, सीरीज में रख के स्ट्रॉन्ग करंट पास कराते हैं, स्ट्रॉन्ग करंट पास कराते हैं, तो लो पावर लो पावर लो पावर बोले तो रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस वाला डिवाइस, रेजिस्टेंस वाला डिवाइस पहले खराब होगा, ठीक है, पहले खराब होगा। क्यों? क्योंकि क्योंकि सुन लीजिए, अभी नहीं, इसका रीजन भी है ना पूरा। क्योंकि करंट क्या हो चुका है, कांस्टेंट। करंट क्या हो चुका है, सीरीज में करंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो पावर इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या होगा, रेजिस्टेंस। तो लो पावर वाले का जो रेजिस्टेंस होता है ज्यादा होता है, तो पावर भी क्या निकलेगी, ज्यादा, और जहां निकली है पावर ज्यादा वहां वो डिवाइस क्या होता है, पहले खराब। समझ गए भाई? हाँ, वोल्टेज की होती है और पावर की भी होती है। ठीक है, समझ गए? देखिए, सुन लीजिए, इसके पास दो ऑप्शन है, पावर के पास करंट का भी ऑप्शन है, रेजिस्टेंस का भी ऑप्शन है। अगर इसका करंट नहीं चेंज हो रहा तो भैया, रेजिस्टेंस चेंज हो रहा तो भैया पावर किस पे डिपेंड करेगी, रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर आपका रेजिस्टेंस और करंट दोनों चेंज हो रहा है तो ज्यादा किस पे डिपेंड करेगी, करंट पे। समझ गया? और अगर रेजिस्टेंस नहीं चेंज हो रहा तो भैया बहुत खतरनाक तरीके से डिपेंड करेगी किस पे, करंट पे। समझ गए? ये ध्यान रखना, इस चीज को सोचना जो मैं बोल रहा हूं। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें एक टॉपिक और आता है, ब्राइटनेस और इंटेंसिटी और पावर। ठीक है, ब्राइटनेस इंटेंसिटी मैं बल्ब के लिए यूज करता हूं, और पावर यूज करता हूं किसके लिए, डिवाइस के लिए। तो ब्राइटनेस इंटेंसिटी और पावर ऑफ ईच डिवाइस। ठीक है, जो प्रत्येक डिवाइस लगाए उनकी ब्राइटनेस, अगर बल्ब है तो ब्राइटनेस या इंटेंसिटी की बात होगी, नहीं तो डिवाइस है तो उनकी पावर की बात होगी। तो आपको पता भी है करंट क्या होगा, टोटल करंट क्या होगा, टोटल पोटेंशियल अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। तो देन टोटल करंट क्या है सीरीज में, आई, पोटेंशियल कितना लगा रखा भैया, वी, बाहर जो लगा रखा है, और टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा सीरीज में, R1 प्लस R3। तो फर्स्ट डिवाइस की बात करता हूं, फर्स्ट डिवाइस की पावर क्या होगी, तो पावर क्या होता है, आई स्क्वायर R1, आई की वैल्यू आपको पता ही है, ठीक है, वी अपॉन में R1 प्लस R2 प्लस R3 का होल स्क्वायर इनटू में R1। कोई दिक्कत नहीं है, ये पहले की आपकी आ गई क्या, पावर या इंटेंसिटी। बल्ब होगा तो इंटेंसिटी या ब्राइटनेस, नहीं तो डिवाइस होगा तो उसकी पावर आ गई। दूसरे की बताओ, P2 क्या होगा, करंट उसके अंदर भी सेम रहेगा, रेजिस्टेंस क्या होगा R2, तो V अपॉन में R1 प्लस R3 का होल स्क्वायर इनटू में R2। और ये क्या हुआ, तीसरे डिवाइस की बात करता हूं, आई स्क्वायर R का V अपॉन में R1 प्लस का होल स्क्वायर इनटू में R2।
समझ गए भैया? तो ये पूरा सीरीज कॉम्बिनेशन आपका हो चुका है। अब आ रहे भैया पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ डिवाइस। पावर कैलकुलेशन। डिवाइस का मतलब ही रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। डिवाइस मतलब रेजिस्टेंस। बल्ब का भी रेजिस्टेंस होता है, फ्रिज का भी रेजिस्टेंस होता है, टीवी का भी रेजिस्टेंस होता है, समझ गया? पंकज मार्क्स के पीछे मुस्कुरा मत, ना घुसंडी मारो तेरे मुंह पे खींच के। हंस रहा नहीं ये? मार्क्स के पीछे हंस रहा है ये, पक्की बात है। क्या हुआ, क्या हुआ बेटा? हम कितने दिन दिया क्या आज? देखिए भैया, ये एक डिवाइस है, पहला डिवाइस, डिवाइस नंबर फर्स्ट। डिवाइस नंबर सेकंड, डिवाइस नंबर थर्ड। ये है आपने जो पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है, ठीक है? इसका भी ऑपरेटिंग पोटेंशियल जितना बाहर है, ये भी ऑपरेटिंग पोटेंशियल है, इसका भी ऑपरेटिंग पोटेंशियल वही होगा, इसका भी ऑपरेटिंग। ये बिल्कुल भी इससे संबंध नहीं है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन इसलिए पोटेंशियल सब पे सेम है, नहीं। ये कौन सा पोटेंशियल है? ये जो मैंने बना रखी है ऑपरेटिंग पोटेंशियल है। अब आपको बता दूं, पैरेलल कॉम्बिनेशन सारी घर की सारी सप्लाई पैरेलल में रखी जाती है। रीजन बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि बाहर का पोटेंशियल जितना आ रहा है उतने पोटेंशियल हमें हर डिवाइस पे चाहिए। बाहर कितना आ रहा है? 230। हम चाहते हैं हर डिवाइस पे क्या आ जाए? 230। तो ऐसा जब भी पॉसिबल है जब वो क्या होगा? पैरेलल में होगा। सीरीज में करेंगे तो क्या होगा? समझ गए? इसलिए अब ये मत सोचना कि ये जो V है वो इस वजह से है क्योंकि पैरेलल में है, वो तो है ही। ये कौन सा है? ये दूसरा पोटेंशियल है, ये है ऑपरेटिंग पोटेंशियल। हाँ, ये डिवाइस D1 है, ये डिवाइस D2 है, और ये डिवाइस, आपको पता है ये टॉपिक काफी बच्चे अवॉइड करते हैं इसको। अभी क्वेश्चन करोगे आपको बहुत आसान लगेंगे, और सही में आसान है। सारे पुरानी एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चन उठाए मैंने, पुरानी एनसीईआरटी। इसका रेजिस्टेंस क्या है? R1, इसकी पावर क्या कंजम्पशन है? P1। इसका रेजिस्टेंस क्या है? R2, और इसका पावर कंजम्पशन क्या है? P2। इसका रेजिस्टेंस क्या है? R3, और इसकी पावर कंजम्पशन क्या है? कंजम्पशन जो भी है। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो पोटेंशियल और रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन क्या होगा? P1 इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा? V स्क्वायर अपॉन में R1। तो 1 में R1 की वैल्यू क्या होगी? P1 अपॉन में V स्क्वायर हो जाएगा। कैलकुलेशन है भैया, थोड़ी सी आप देख लोगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 1 में R1 की वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल सेम यहाँ पे क्या होगा? 1 में R2 की वैल्यू क्या होगी? P2 अपॉन में V स्क्वायर, और यहाँ पे 1 में R3 की वैल्यू क्या होगी? P3 अपॉन में, कोई दिक्कत नहीं बेटा? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूं बेटा, ध्यान दीजिए भाई, तो क्या होता है? 1 में क्या होगा? टोटल पावर, टोटल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 1 में R1 प्लस, और 1 में, ठीक है? अब देखिए, तो 1 में RT की वैल्यू क्या होगी? PT अपॉन में V स्क्वायर। देखो ना, 1 में R1 की वैल्यू क्या है? P1 अपॉन में RT क्या है? टोटल रेजिस्टेंस है। 1 में RT की वैल्यू क्या आएगी? PT अपॉन में टोटल V स्क्वायर आएगा ना। PT क्या है? पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस। अच्छा, 1 में R1 की वैल्यू क्या है? P1 अपॉन में V स्क्वायर, P2 अपॉन में V स्क्वायर, और ये क्या होगा? ये सारा कॉमन का मतलब V स्क्वायर, ये क्या होगा? PT इक्वल्स टू, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपकी पावर क्या होती है? बढ़ जाती है। कंजम्पशन क्या होता है? बढ़ जाता है। बड़ा सिंपल सी बात है भैया। क्यों बढ़ जाता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में भैया करंट और रेजिस्टेंस क्या होता है? कम हो जाता है। करंट क्या जाएगा? स्ट्रॉन्ग जाएगा। करंट स्ट्रॉन्ग जाएगा तो पावर क्या होगी? ज्यादा यूज होगी, ज्यादा, है ना? पावर पावर बढ़ जाएगी, ठीक है? अच्छा, अब एक चीज देखिए, यदि हम, अच्छा, फॉर एन डिवाइस, अगर मैं एन डिवाइस की बात करूं, टोटल पावर क्या होगी? P1 प्लस Pn के बराबर, ठीक है? चलो, अब यहां पर एक बात और समझिए, भैया। अगर मैं, यदि हम कुछ डिवाइस को
पैरेलल कॉम्बिनेशन रखते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखते हैं, तो कौन सा डिवाइस पहले खराब होगा? हाई वॉट वाला। हाई वॉट वाले, देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में उस ब्रांच से ज्यादा करंट जाता है जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है। अब यहाँ पर 3-4 डिवाइस जो है जो अलग अलग पावर के, जिसकी पावर सबसे ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग करंट जाएगा, और जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग करंट जाएगा उससे पावर एमिशन भी क्या होगा? ज्यादा होगा, और पावर एमिशन ज्यादा तो वो जल्दी से क्या होगा? खराब हो जाती है। ठीक है, तो यदि हम कुछ डिवाइसेस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखते हैं तो सबसे हाई रेजिस्टेंस, हाई पावर वाला डिवाइस सबसे पहले खराब होगा, क्योंकि क्यों भाई? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम होगा, करंट क्या होगा इस वजह से, इसलिए उसके थ्रू करंट क्या होगा? करंट ज्यादा। और हम जानते हैं पावर इज डायरेक्टली इक्वल टू करंट। ठीक है भैया, तो ये चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, इसको ध्यान रखना। ठीक है भैया, तो ये था पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, आगे बढ़ू। पहला क्वेश्चन आ रहा है, आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, टुच्चा सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है भैया? एक इलेक्ट्रिक करंट है, करंट कितना है भैया? करंट कितना है? 4 एम्पियर है। वोल्टेज कितना, रेजिस्टेंस कितना है? 12 ओम है। आपको क्या निकालना है? हीट पर सेकंड निकालना है। क्या निकालना है? हीट पर सेकंड मतलब पावर, हीट पर सेकंड मतलब हीट पर सेकंड निकालना है, यानी पावर निकालना है। पावर क्या होता है भैया? I² R। निकल आएगा? अरे बस हो गया ना, समझ में आ गया। अगला देखिए, कह रहा भैया हीटिंग एलिमेंट है, अलग क्वेश्चन अलग कलर, हीटिंग एलिमेंट है, और उस हीटिंग एलिमेंट का जो मार्ग है कितना पोटेंशियल पे काम कर रहा है? 200। ये 210 वोल्ट मतलब उसका ऑपरेटिंग पोटेंशियल है, अप्लाइड पोटेंशियल नहीं है। अप्लाइड इससे कम भी हो सकता है, ज्यादा भी सकता है, लेकिन वो इतने में ऑपरेट होगा, मिनिमम अच्छे से काम करेगा। पावर कितना है भैया उसका? 630 वॉट का मतलब 630 जूल एनर्जी पर सेकंड खर्च कर रहा है वो। ठीक है, व्हाट इज द करंट ड्रॉन एलिमेंट टू द 210 वोल्ट सप्लाई। अच्छा, व्हाट इज द रेजिस्टेंस? आपको क्या निकालना है? करंट निकालना है, और दूसरा आपको रेजिस्टेंस निकालना है। कैसे निकलेगा भैया? तो भैया आपको पता पावर क्या होता है? वी आई होता है, तो आई क्या होगा? पी अपॉन में वी। सब दे रखा है, पावर दे रखा है, पोटेंशियल दे रखा है, कर लोगे। दूसरा क्या दे रहा है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? पोटेंशियल अपॉन में करंट। तो भैया करंट यहां से आ गया, पोटेंशियल यहां से हो गया। अब देखिए, इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेट्स कितने कितने में ऑपरेट हो रही है? 50 वोल्ट का डीसी है। करंट कितना आ रहा है? 12 एम्पियर है, और ये मैकेनिकल पावर, देखिए मैकेनिकल पावर इतनी प्रोड्यूस कर रही है वो, मैकेनिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस कर रही है, मैकेनिकल एनर्जी अलग चीज होती है, और पावर जो होती है पर सेकंड की एनर्जी होती है। तो पर सेकंड में उतनी एनर्जी दे रही है, कितनी दे रही है? ये एक्चुअल में आउटपुट है। ये क्या है? आउटपुट कितना है? 150 वॉट। क्या है? और 150 जूल पर सेकंड दे रही है। कह रहा है एफिशिएंसी निकालनी है। वो क्या निकालनी है? एफिशिएंसी क्या होता है? आउटपुट अपॉन में इनपुट गुणे में, हमें इनपुट तो दे नहीं रखा, अबे इनपुट कुछ नहीं दे रखा है आपको, निकालो। इनपुट होगा भैया
इनपुट वोल्टेज और जो आपका करंट आ रहा है। तो इनपुट वोल्टेज क्या है 50, करंट कितना है 12, सॉल्व करो क्या होगा 600 वॉट। ठीक है, इतना तो हमें पावर दे रहे पर सेकंड, और वो काम कितना कर रही है 150 जूल पर सेकंड का। ठीक है भैया, 600 जूल पर सेकंड। तो भैया एफिशिएंसी क्या होगी 600, सॉरी 150, 600, 100, 25% आंसर आ गया। समझ गए, आगे बढ़ो। कह रहा भैया इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है जिसमें आपकी कुल सप्लाई कितनी है 100 मेगावाट। आपकी जो पावर दे रहे हैं वो क्या है 100 मेगावाट। 100 तो ऐसे लिख दो 10 की पावर, तो मेगा लिख दो 10 की पावर 6 वाट, तो ये जाएगा 10 की पावर 8। इसको सॉल्व करना आ जाए तो 10 गुणे में 10 की पावर 7 लिख दो, इतना दे रहा है। ठीक है, कह रहा है इसको ट्रांसमिट किया जा रहा है लॉन्ग वायर से, और दो मोड है ट्रांसमिशन के। पहले मोड में 20,000 वोल्ट रखा जाता है तार के अक्रॉस में, और दूसरे मोड में 200 वोल्ट रखा जाता है। तो आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि हमारा मोड क्या होना चाहिए हाई वोल्टेज लो करंट लो पावर, बढ़िया मोड है। लो वोल्टेज हाई करंट हाई लॉस ऑफ पावर बेकार मोड है। तो ये तो देख के पता लग जाएगा, लेकिन सॉल्व भी करना है इसको। ठीक है, तो भैया फर्स्ट मोड की बात करता हूं। फर्स्ट मोड, पहले मोड में हमें जो पावर सप्लाई कितनी देनी है 10 गुणे 10 की पावर 7 वॉट, कितने पोटेंशियल पे देनी है 20,000 पर। पहले मोड में 20,000 वोल्ट का हमें रखना है, वोल्ट का। तो करंट कितना आएगा पी अपॉन में V1। भैया सॉल्व करो, P1 क्या था भैया 20,000 को लिखते हो 2 गुणे में 10 की पावर 4, कितना वोल्ट 2 हो गया, और ये क्या हुआ 503 होगा। हाँ 5,000 एम्पियर क्या होगा 5,000 एम्पियर। तो इसकी पावर निकाल लोगे पहले मोड की, वो क्या होगी V1 I1। V1 दे रखा है आपको कितना 20,000 इंटू में 5,000, सॉल्व करोगे आपका पहले मोड में इतने पावर लॉस हो रहा है, इतना पावर लॉस। आपका बेस्ट मोड कौन सा होगा जहां पे पावर लॉस कम होगा, ये सॉल्व कर लेना इसका। सेकंड मोड में क्या होगा, सेकंड मोड में क्या होगा कि आपको सप्लाई चुप रहे भैया, पावर कितनी ट्रांसमिट करनी है उतनी ही 10 गुणे 10 की पावर 7 वॉट, लेकिन पोटेंशियल क्या रखना है इस बारी 200 वोल्ट। तो करंट क्या होगा I2 क्या होगा P अपॉन में V2, 10 गुणे में 10 की पावर 7 डिवाइड बाय 2 गुणे 10 की पावर 2, ये 5 और ये क्या होगा 5, 5 गुणे 10 की पावर 5, यानी 5 लाख एम्पियर करंट जा रही है सेकंड मोड में। जब सेकंड मोड में 5 लाख करंट जाएगा तो पावर लॉस कितना आएगा लॉस, यानी P2 क्या होगा V2 इंटू में I2। V2 की वैल्यू कितनी है भैया हाँ अच्छा हाँ यार वही तो नहीं है। सही कह रहा है। वायर तो सेम ही है ना, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा कांस्टेंट, क्या होगा इधर भी देख ले, मैं कुछ बोल रहा हूं ना, बात कर रहा है उससे सुअर कहीं का। तो करंट निकाल दिया, हम देख रहे हैं दोनों केस में, इस केस का रेजिस्टेंस क्या है, तो हेयर हेयर रेजिस्टेंस क्या है कांस्टेंट है, क्या है क्योंकि उसी वायर से पास कर रहा है, उसी वायर से हम पासिंग करा रहे हैं ना। रेजिस्टेंस कांस्टेंट, तो पावर क्या होगी डायरेक्टली इक्वल क्या होगा आई स्क्वायर, लॉस 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 ऑफ पावर। तो इन सेकंड मोड क्या होगा भैया
पावर इज सेकंड मोड की बहुत ज्यादा होगी किससे, लॉस ऑफ पावर इन सेकंड मोड इज मच मोर ग्रेटर देन लॉस ऑफ पावर इन फर्स्ट मोड, क्योंकि यहाँ पे करंट कम है, 5000 5 लाख से बहुत कम होता है। तो इस केस में भैया करंट बहुत ज्यादा था, इसलिए पावर लॉस क्या है, रेजिस्टेंस सेम है, क्योंकि उसी बार से पास करा रहे हैं, बार हमारा चेंज नहीं हुआ है। तो किस लिए कौन सा मोड बेस्ट होगा, सो फर्स्ट मोड is the back mode. First mode is the better choice of transmission. हाँ, अरे वो बैट ही लिखा हुआ भाई, वो better choice of transmission. पावर ट्रांसमिशन। आगे बढ़ो। अगला क्या कह रहा है भैया, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहीं आया तो नहीं लेकिन मेरे को ठीक लगा इसलिए मैंने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, देखिए कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू द फिलामेंट ऑफ, पोटेंशियल कितना है 120 वोल्ट है, पावर कितनी है 60 वॉट है। तो आपको निकालना है पर सेकंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड कितना होंगे। तो भैया एक्चुअल में पर सेकंड ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, तो उसके लिए पर सेकंड चार्ज निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, तो पर सेकंड चार्ज जो होता है वो करंट ही होता है। करंट क्या होता है, चार्ज पर सेकंड, चार्ज पर। तो भैया एक काम करना, चार्ज निकालना है, चार्ज पर सेकंड। और चार्ज पर सेकंड क्या होता है, खुद करंट होता है। और करंट क्या होता है भैया, पावर अपॉन में पोटेंशियल, पावर अपॉन में, तो अभी पी क्या होता है, वीआई के बराबर होता है। आई क्या हो जाएगा, पी कितना है 60 अपॉन में क्या होगा, तो आएगा 0.5 एम्पियर या 0.5 कुलाम पर सेकंड, इतना कुलाम पर सेकंड में जा रहा है। अच्छा ये चार्ज आ गया, यही क्या है, चार्ज है। चार्ज किसके बराबर होता है, एन के बराबर होता है, 0.5 कुलाम पर सेकंड। ठीक है, तो ये आएगा एन की वैल्यू क्या है 0.5 अपॉन में ई, ये क्या देगा, इतना इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड पास कर रहे हैं। समझिए, ई की वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, 10 वोल्ट की स्टोरेज बैटरी है, नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है, ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या है 10 वोल्ट है, उसका है रेजिस्टेंस क्या है इसका 50 ओम, मेड अलॉय ऑफ मैग्नीन, मैग्नीन से बनी हुई है। हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस इन द ट्रांजिस्टर रजिस्टर हुई, टाइम कितना है 3600 सेकेंड, 1 आवर मतलब 3600 सेकेंड है। आपकी पावर निकालनी है, वो मीटर पे लटकी है, नीचे वाले मीटर पे लटकी है। ठीक है, क्या निकालनी है, एनर्जी। क्या निकालनी है, एनर्जी। तो भैया बहुत आसान है, H इक्वल्स टू में आई स्क्वायर टी, आपको आई तो आई आर ये नहीं रखा, तो आप आई इंटू में आर कर दीजिए, आई कर दो। अरे क्या जरूरत है, इसको छोड़ो, हम पावर निकाल लेते, क्या निकाल लेते, पावर कैसे आएगा, V अपॉन में आर, V स्क्वायर अपॉन में आर, ये पावर आ गई। और पावर क्या होता है, एनर्जी पर सेकंड। क्या होता है, पावर क्या होती है, एनर्जी पर सेकंड होती है, यानी 1 सेकंड में इतनी एनर्जी रिलीज होगी। तो 36 सेकंड में कितनी होगी, 1 सेकंड की एनर्जी पता लगी अपने को, 36 सेकंड की क्या होगी एनर्जी इन 3600 सेकंड, क्या होगी भैया, P इंटू में 3600। समझ गया भाई, ये होगी 1 घंटे में कुल एनर्जी निकली है। P क्या होता है, 1 सेकंड में जो एनर्जी निकली है, अब 1 घंटे में निकालनी है तो उससे मल्टीप्लाई कर दो 36। समझ, हाँ हाँ लगा सकता है। बैटरी इज द सोर्स या केमिकल एनर्जी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी तो होती है।
अब देखिए ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब इसको थोड़ा सा आप सोचोगे कि भैया जो बता रखा है उस फंडे से गलत आएगा इसमें। अच्छा एक बात बताओ, हमारा जो हीटर होता है उसका काम क्या होता है? कमरे भर में हीट को फैलाना। कमरे भर में हीट को फैलाना है ना, हीटर का काम होता है। अब बल्ब का काम क्या होता है? हीट फैलाना, लाइट। ठीक है, हीट में ज्यादा एनर्जी यूज होती है फैलाने में या लाइट? हीट में, हीट में ज्यादा एनर्जी यूज होती है, ठीक है, फैलाने में। तो अब यही कह रहा है कि भैया निक्रोम हीटिंग एलिमेंट अक्रॉस द 230 वोल्ट सप्लाई कंज्यूम 1.5 किलोवाट, ठीक है, और उसका टेम्परेचर कितना जाता है भैया? इतना पावर वो यूज कर रहा है और टेम्परेचर उसका इतना रहता है। जबकि एक बल्ब होता है जो कि लाइट को फैलाता है, लेकिन उसका टेम्परेचर क्या होता है? 1600 डिग्री सेल्सियस होता है, उसके फिलामेंट का टेम्परेचर बता रहा है। और जबकि जो हीटिंग एलिमेंट है उसके मटेरियल का, एलिमेंट का जो टेम्परेचर है 785 आता है। तो कह रहे हैं डज इट मीन दैट द टंगस्टन नेसेसरली कंज्यूम ग्रेटर पावर? तो इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर टंगस्टन का टेम्परेचर 1600 डिग्री सेल्सियस है तो इसका मतलब वो क्या ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है? आपको पता है भैया ज्यादा पावर मतलब क्या? ज्यादा एनर्जी, ज्यादा हीट। ज्यादा हीट मतलब ज्यादा टेम्परेचर। टेम्परेचर ज्यादा किसका है? टंगस्टन का। तो इस हिसाब से उसको ज्यादा पावर कंज्यूम करनी चाहिए? नहीं, गलत है। ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा आपका हीटिंग एलिमेंट ही, बेशक उसका टेम्परेचर कम हो। रीजन पता क्या है? क्योंकि हीटिंग एलिमेंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो जिस मटेरियल का बना होता है उसकी एमिसिविटी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। एमिसिविटी जिसकी ज्यादा होती है वो एनर्जी को क्या करता है? ज्यादा फैलाता है, रिलीज करता है, अपने अंदर स्टोर नहीं करता, वो फैलाता है। उसका काम ही फैलाने का ना। तो हम ऐसे एलिमेंट को क्यों हीटिंग एलिमेंट बनाए कि वो अपने अंदर एनर्जी स्टोर करके रखे? हम चाहते हैं वो एनर्जी फैलाए। तो जिस मटेरियल का हीटिंग एलिमेंट बना होता है उसकी एमिसिविटी बहुत ज्यादा होती है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? बहुत कम होती है। अपने अंदर हीट को स्टोर करने की क्षमता क्या होती है? बहुत कम होती है। समझ गए? तो हीट स्टोर करने की क्षमता कम होने की वजह से उसके अंदर हीट स्टोर कम होगी और वो रिलीज क्या करेगा? ज्यादा करेगा। जितनी एनर्जी उसके अंदर स्टोर हुई है उसकी वजह से उसका टेम्परेचर 750 पहुंच गया, लेकिन उसके बाद वो स्टोर ही नहीं कर पा रहा, उसके बाद क्या कर रहा है? एमिट कर दे रहा है। समझ गए? लेकिन टंगस्टन क्या होता है? उसकी एमिसिविटी यानी हीट छोड़ने की क्षमता बहुत कम होती है, तो वो मैक्सिमम हीट को अपने अंदर रखता है। इसकी वजह से उसका टेम्परेचर क्या होता है? काफी ज्यादा जाता है। पावर कंजम्पशन हीटिंग एलिमेंट का ही ज्यादा होगा क्योंकि उसके फंक्शन दो हैं, वो हीट को फैला भी रहा है, अपने टेम्परेचर को 750 रख भी रहा है। लेकिन जो टंगस्टन का बल्ब में जो फिलामेंट लगा होता है उसे टंगस्टन कहते हैं, उसका केवल एक काम है, क्या है? एनर्जी स्टोर करके 1600। तो 1600 होने से ये जाहिर नहीं होता कि वो ज्यादा पावर यूज कर रहा है। समझ गए भैया? ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। फिर इसमें एक न्यूमेरिकल नीचे अटैच कर दिया, विच ऑफ द टू हैज ग्रेटर रेजिस्टेंस, ठीक है, 100 वॉट टंगस्टन और 1 किलोवाट हीटर। तो भैया रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है? पी वी स्क्वायर अपॉन में P1। ये भैया हीटर का आ गया, हीटर की पावर। और क्या हुआ? टंगस्टन का निकालना तो क्या होगा? वी स्क्वायर अपॉन, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल, ऑपरेटिंग पोटेंशियल का 230 है और पावर क्या है? टंगस्टन। तो भैया सब कुछ दे रखा है, 230 इसका पोटेंशियल दे रखा है, पावर दे रखी है आपकी 1 किलोवाट। क्या दे रखी है? और टंगस्टन का क्या रखा है? ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या रखा है? 230 और पावर कितनी रखी है? 100 वाट। रेजिस्टेंस निकाल लेंगे आप आराम से, ठीक है भैया। और एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि मैं चाहता हूं कि आप लोग करो, ठीक है। ये वाला बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आपकी इस वाली एनसीईआरटी में भी दिया हुआ था। अब नहीं, एनसीईआरटी जो अपडेट हो गया है उसमें डिलीट हो गया होगा, हो सकता है। पावर एक बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। मैक्सिमम से मैक्सिमम मैंने अपनी तरफ से करा दिया क्वेश्चन। ज्यादा ऊंचे लेवल के तो नहीं कराए, लेकिन हाँ ज्यादा नीचे लेवल के भी नहीं है, अच्छे लेवल क्वेश्चन है। बेसिक अगर आप